देखो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है ये? रेशो इनकी पहले कौन सी थी? 3:1। इन्होंने रेशो चेंज करके क्या कर लिए? 1:3। तो कौन सा चैप्टर है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो वाला चैप्टर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी पार्टनर्स है, पहले रेशो थी 3:1। 31 मार्च 26 को इन्होंने रेशो चेंज करके कर लिए 1:2:3। बैलेंस शीट हमको दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या है? ये क्या है? नीचे नाम किस किस का लिखा हुआ है? ये नाम चेंज कर लेते हैं नाम। इसको हम कर लेते हैं ए बी सी। ए बी सी। तो ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 2.5 लाख, सी की कैपिटल है 1.5 लाख। उसके बाद एक हमको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000 का। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं हम। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो इस रेशो में बांट देंगे। आगे अच्छा, अभी तक तो यही लगता है हमको, इस रेशो में बांट देंगे। आगे अगर कुछ और बोला होगा इसके बारे में तो देख लेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 30,000। इसका क्या करते हैं हम? पहले क्लेम देखते हैं कितने का है। अगर क्लेम कम का हुआ तो जो बचेगा रिजर्व वो बांट देंगे। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको दे रखा है 15,000 रुपए का। तो इसका क्या करते हैं? पहले हम क्या देखते हैं? लॉस। इन्वेस्टमेंट्स पे कितना लॉस हुआ, जितने का लॉस हो गया उतना लॉस कवर कर लेंगे, जो बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है। तो ये दोनों तो सिमिलर से रिजर्व्स हैं। आगे क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमको, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक। फिर गुडविल दिया हुआ है। गुडविल का क्या करते हैं हम? राइट ऑफ कर देते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद डेटर्स है, प्रोविजन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख रुपए और इसकी मार्केट वैल्यू है 90,000 रुपए। ये वाली वैल्यू कौन सी होती है? बुक वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 90,000। तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? क्या हो गया? लॉस हो गया। बुक्स में हमने जिस चीज की वैल्यू 1 लाख लिखी हुई है, मार्केट में उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है, 90,000 में बिकती है वो चीज। तो लॉस हो गया ना, हमने ज्यादा की वैल्यू लिखी हुई है। कितने का लॉस हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। हमारे पास IFR कितने का है? 15,000 का, जिसमें से हम 10,000 का लॉस कवर कर लेंगे। बचेगा 5,000, वो पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे एक लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्या करते हैं? ये क्या होता है? ये क्या है हमारा? रहने नहीं देंगे। ये है हमारा फिक्टिशियस एसेट, मतलब ये हमारा लॉस है। लॉस का क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। तो कौन कौन सी चीजें बांटने वाली दिख रही है यहाँ पे? जनरल रिजर्व, WCR, IFR, फिर एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है गुडविल। ये सारी चीजें हैं। बाकी तो नॉर्मल एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखी हुई हैं। आगे टर्म्स एग्रीड अपॉन द चेंज इन PSR। क्या क्या टर्म्स एग्री किए इन्होंने? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। तो यहाँ भी गुडविल लिखी हुई है। ये कौन सी है? ये तो बैलेंस शीट वाली है। ये वाली कौन सी है? ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। इसका क्या करते हैं? इसकी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेन टू सेक्रीफाइस। जो गेन करेगा डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट। गेन और सेक्रीफाइस निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आगे सेकंड पॉइंट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम था वो कितने का है? 40,000 का। रिजर्व कितने का था? 30,000 का। तो क्या करेंगे? तो जो कम पड़ रहा है वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से, 10,000 रुपए। ठीक है। आगे अच्छा, ये पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या लिखा है? पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। पार्टनर्स ने डिसाइड किया जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है। तो क्या करें? तो करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। जनरल रिजर्व का वैसे क्या करते हैं हम? पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बांटना नहीं है तो क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेन टू सेक्रीफाइस। ठीक है ना, यही करते थे ना रिजर्व्स का। अगर बांटना है तो ओल्ड रेशो में बांट दो, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो
क्वेश्चन बोल रहा है बांटना नहीं है तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गेन टू सैक्रिफाइस। आगे लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, 20% प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये पॉइंट्स किसके हैं? ये पॉइंट्स हैं सारे रीवैल्यूएशन के। आगे 8th पॉइंट में लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो कर देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, पहले कैपिटल अकाउंट पूरा बना लेंगे, क्लोज कर देंगे, फिर ओपन करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे जैसे होती है। बोल रहे जो भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा पार्टनर्स का वो एडजस्ट कहाँ पे करना है? उनके करंट अकाउंट में। तो जो डिफरेंस जाएगा वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। करना क्या है? जर्नल एंट्रीज करनी है, ये बाद में करते हैं। और क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है हमको। ठीक है, चलो एक एक करके पहले बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो एक एक करके रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। क्या क्या लिखा हुआ है? फोर्थ पॉइंट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट से पहले कोई रीवैल्यूएशन का पॉइंट है? सेकंड वाला है ना। रिजर्व कितने का था? 30,000 का। क्लेम कितने का है? 40,000। तो 10,000 जो कम पड़ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? रीवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट है या लॉस है? ये हमारा लॉस है। तो लॉस है तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम? 10,000 रुपए का। ये हो गया एक। तो आगे लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बढ़ गई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। क्या करें? प्रॉफिट है बाय लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 20%। कितना हो गया? 60,000 रुपए। 3 लाख का 20% हो गया 60,000 रुपए। आगे प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट कर दो 10% से, तो 25,000 रुपए। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 25,000 रुपए। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन हमको 10% मेंटेन करना है डेटर्स पे। तो प्रोविजन फिलहाल कितने का है? 5,000। हमको कितना मेंटेन करना है? 80,000 का 10% मतलब 8,000। अभी कितने का है? 5,000। तो क्या करना पड़ेगा? 3,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपए। ये भी पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 इंक्लूडेड इन दी सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो ये फायदा है या नुकसान हो गया हमारा? फायदा हो गया हमारा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का फायदा हो गया हमारा? 6,000 का। सारे पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स ये हो गए और एक ऊपर वाला पॉइंट, पांचों पॉइंट्स हो गए। अब इसका प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं कितना हुआ है। तो 66,000 हो गया क्रेडिट का टोटल। 66 ही यहाँ का होना चाहिए। टू प्रॉफिट ऑन गेन लिख लेते हैं, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। कितना हो गया? 35 नहीं, इसका टोटल कितना हो गया? 38। इसका टोटल तो 38 हो गया ना, और इसका 68, 66। तो कितना आ रहा है? 28,000 रुपये। 28,000 का गेन हो गया हमको। ये वाला इस प्रॉफिट का क्या करना है? बांट देंगे पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। आगे चलते हैं। अब क्या बनाना है हमको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम हो जाएंगे। फिर पर्टिकुलर्स ए बी सी, ए बी सी पर्टिकुलर्स, ए बी सी डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। सबसे पहले क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस। तो लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। इनकी कैपिटल थी
3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए। 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए। इसके बाद क्या क्या चीजें देखते हैं, याद है हमको। जनरल रिजर्व का तो चलो एडजस्टमेंट एंट्री थी। रीवैल्यूएशन का था प्रॉफिट, वो बांट देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था? 28,000। 28,000 कौन सी रेशो में बांटना है हमको? 3:1 में। तो 3:1 में बांट दो 28,000 को। 14,000 तो ये हो गया 2/6। पॉइंट्स में आएगा ना, कर दो, कोई नहीं, पॉइंट्स में जितना भी आ रहा है। इतना ही आएगा 9333। पहले इसको ना 6 से करो डिवाइड, पहले 6 से डिवाइड करो 28,000 को। फोर सिक्स 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 पॉइंट सिक्स। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 4667। ठीक है, ये किसका आ गया? 4667 आ गया सी का। ए का कितना था? 14,000। बी का कितना था? 4667। सी का कितना होगा? 9333। 4 नहीं होगा, 3, तभी तो टोटल पूरा होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया, हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया। अब देख लेते हैं और क्या था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो बचा ही नहीं था हमारे पास, वो तो बल्कि कम पड़ रहा था। अगला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि था 15,000 रुपए का। उसका क्या करना था हमने? लॉस कवर करना था। कितने रुपए का? 10,000 का लॉस। बच गया कितने का था रिजर्व? 5,000 का बच गया था, वो 5,000 पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो 5,000 कौन सी रेशो में बटेगा? 3:1 में। तो बांट लो। 2500, 8331667 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इतना ही आ रहा है ना? तो एक का आ गया 2500, एक का आ गया 1667, एक का आ गया 833। ये हो गया हमारा आईएफआर। तो ये भी कर दिया हमने, इसका भी हो गया। जनरल रिजर्व भी रहता है, इस पर बाद में आते हैं। गुडविल, गुडविल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों राइट ऑफ करने हैं। दोनों कौन सी साइड आएंगे कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड आएंगे। तो गुडविल है 6,000 की, तो 6,000 को बांट देते हैं टू गुडविल अकाउंट। 3,000, 2,000 और 1,000, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना लॉस होता है हमारे लिए, तो डेबिट में आएगा। उसके बाद टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी डेबिट में आएगा। कितने का था ये था 20,000 रुपये का, तो इसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो 20,000 वाली चीज है, बांट दो 3:1 में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई खर्चा हमने किया था जिसका रेवेन्यू हमको बाद में रियलाइज होगा ओवर द टाइम, जिसका फायदा हमको 3-4 साल में जाके मिलेगा। खर्चा मैंने आज ही कर दिया, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, तो इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। पर क्योंकि आज रेशो चेंज कर रहे हैं, तो आज ही सारा राइट ऑफ कर देंगे। लॉस ही तो है, अगर मैंने खर्चा किया तो पैसे तो मैंने दे दिए। अच्छा, जब मैंने कोई एसेट परचेज किया, ये वाला फर्नीचर था, तो ये फर्नीचर वैसे तो आज मेरे को देखा जाए तो एसेट है, आज तो मैंने पैसे दे दिए इसके, पर ओवर द टाइम तो इसकी वैल्यू गिरेगी ना। तो ओवर द टाइम तो मैं यही बोलूंगा लॉस हो रहा है मेरे को हर साल, जो जो जितनी जितनी वैल्यू गिर रही है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? डेप्रिसिएशन। वैसे ही ये है, एक टाइम मैंने खर्चा कर दिया, ओवर द टाइम धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस में डालता है। 10,000 रुपये ये हो गया, 6667 ये हो गया, और 3,333 ये हो गया। तो ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल। अब क्या रह गया इसमें?
एक रह गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्वेश्चन में बोला था बांटना नहीं है, क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमको क्या चाहिए, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं इसको वर्किंग नोट्स में। ए बी सी, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था 3/6, 2/6, 1/6। न्यू कितना है, 1 2 3, 1/6, 2/6 और 3/6। तो ए का आ रहा है 2/6, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बी कुछ नहीं कर रहा। सी का आ रहा है 2/6, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस और गेन पता लग गया, सी गेन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो जनरल रिजर्व था उसकी एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, जनरल रिजर्व था 60,000, 60,000 पूरा नहीं आएगा, 60,000 का 2/6, 60,000 का 2/6, जो जितना गेन करेगा वो उतना देगा। तो 20,000 रुपए ये ए को दे देगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये जनरल रिजर्व की एंट्री होगी। अच्छा, सेम एंट्री गुडविल की भी करनी थी हमको, जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल थी नीचे, ये वाली सेम एंट्री इसकी भी होनी थी। तो ये कितने की है, 1,80,000 की। तो सेम निकाला तो वही है, हुआ ही है हमने, गेन और सेक्रीफाइस। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 का 2/6, 60,000 रुपए और 60,000 रुपए। समझ आ गया। तो अब इसको डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कैसे डालना है, सी क्या हो रहा है, डेबिट। तो सी के डेबिट में जाके, अच्छा दोनों एंट्रीज में डेबिट ही हो रहा है ना, तो इकट्ठा कर दें इसको। सी दोनों एंट्रीज में डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 80,000 से। तो सी के डेबिट में जाके लिख देते हैं 80,000। नाम किसका लिख दें, ए का। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ये किसकी बात थी, गुडविल की और जनरल रिजर्व की। आगे बाय, ए हो रहा था क्रेडिट 80,000 से, तो ए के क्रेडिट में जाके लिख देते हैं 80,000। नाम किसका आएगा, सी का, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये भी हो गया। तो जनरल रिजर्व और गुडविल की एडजस्टमेंट हमने कर दी है। अब देखते हैं क्या बच गया। ये भी हो गया, गुडविल भी होगी, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद पहला पॉइंट था ये कर दिया हमने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाला पॉइंट कर दिया, जनरल रिजर्व वाला पॉइंट कर दिया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। बस लास्ट पॉइंट रह गया हमारा कैपिटल की एडजस्टमेंट, बाकी तो सब कुछ हो गया। कैपिटल की एडजस्टमेंट तो होगी, कैपिटल अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा हमको। तो पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। ए का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 96,500 रुपये, 396,500 रुपये। बी का 2,61,000 और सी का 500, 155,500, 155,500, 155,500, 2,61,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। निकाल लो कितना आ रहा है, 13,000, 383,500, 8,000, 333। देखना ठीक निकाला है मैंने। ठीक है तीनों, ठीक है। अभी हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको
फिर से ओपन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना कितना आएगा? 383,500, 252,333, 71,167। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होती है? इन तीनों को प्लस करो, प्लस करके जो भी आएगा उसको न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो में बांट के जो भी आएगा वो लिख दो टू बैलेंस कैरेट डाउन में। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश या करंट अकाउंट में, जैसा क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में डिफरेंस डाल दें। तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, 383,500। तो इसका हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। इन तीनों की टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है? 7 लाख, 7 या 60? 7, 707000। ठीक है, इसका क्या करना है? अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या थी? 1:2:3। तो बांट के देख लो, ए की कैपिटल कितनी आ रही है न्यू, बी की कैपिटल कितनी आ रही है और सी की कैपिटल कितनी आ रही है? न्यू कैपिटल। कितनी आ रही है? 117,833। ये तो है सी की, अच्छा ए की, सॉरी ए की। हाँ, 3,3,5,3,500, 2,3,5,6,6,7। ये तीनों की कैपिटल आ गई। ये इनकी न्यू कैपिटल है। जो भी न्यू रेशो में बांट के आता है उसको कहाँ लिखते हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन में। तो टू बैलेंस कैरी डाउन में 117,833, और क्या क्या था? 2,3,5,6,6,7, 2,3,5,6,67, और क्या था? 3,5,3,500। ये हो गया। उसके बाद बस क्लोज कर देते हैं इसको। क्लोज करके जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ डालना है हमने? करंट अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ था कोई भी सरप्लस या डेफिसिट आए वो करंट अकाउंट में डाल देना। तो इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है 383,500, इसकी भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है 252,333, और इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है 353,500। तो कर लेते हैं पहले ए का। टू एज करंट अकाउंट, ए का कितना बैलेंस आ रहा है? 383,500 माइनस 117,833। 265,667। 383,500 माइनस 117, नहीं नहीं इतना ही आएगा। 265,667। फिर बी का क्रेडिट साइड ज़्यादा था 252,333। 252,333 में से माइनस करना है हमको 235,667। कितना आ रहा है? 16,667। और सी का 353,500 माइनस 71,000। ये था ए का, ये था टू बीस करंट
अकाउंट, और ये आएगा बाय सीज करंट अकाउंट। इसका कितना आ रहा है? 282 ट्रिपल थ्री। इतना ही आ रहा है ना? उसके बाद क्या करना है? इसका बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट चलो बना ही लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पे आएंगी लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो एक एक करके, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें थी? पहले थी इनकी कैपिटल, तो पहले लिख देते हैं कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? नई वाली जो आई थी न्यू रेशो में बांट के, तो वो थी हमारी 1,17,833, 235,667, 353,500, और इन तीनों का टोटल आ रहा था 7,07,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी में याद करके बताओ और क्या आएगा? जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि हमने बांटा नहीं था जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट की थी बस उसकी, तो जनरल रिजर्व आएगा। अगर बांट देते तो नहीं आता जनरल रिजर्व। ये था 60,000 रुपये का। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व तो खत्म हो गया था, पर क्लेम आ गया था उसका। कितने का? क्लेम कितने का आया था? क्लेम तो 40,000 का था ना। 30,000 रुपये हम लाए थे रिजर्व से, और 10,000 जो कम पड़ रहे थे वो रिवैल्यूएशन से। टोटल क्लेम कितने का था? 40,000 रुपये का। ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो बचा ही नहीं था हमारे पास, वो तो खत्म हो गया था। उसके बाद कुछ रिजर्व्स थे, क्रेडिटर्स थे, 1,40,000 के थे, पर 6,000 के हमने माइनस करने हैं उसमें से, क्योंकि कम हो गए थे। 34,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,34,000। अभी फिर से आएंगे इस पे लाइबिलिटी साइड पे। एसेट्स देख लेते हैं पहले। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी, पर लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी 60,000 रुपए से, तो 3,60,000 लैंड एंड बिल्डिंग, 3,60,000 रुपए। फिर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी 25,000 रुपए से, तो 2,25,000 रुपए, 2,25,000। उसके बाद स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो स्टॉक अभी भी 1,14,000 का आएगा। क्या ये गुडविल आएगी? नहीं, ये तो हमने राइट ऑफ कर दी। स्टॉक 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 कितने का है? 1,14,000 रुपए का। फिर डेटर्स, डेटर्स 80 के थे। प्रोविजन पहले कितने का था? 5,000 का। हमने 3,000 का प्रोविजन और बनाया था, तो प्रोविजन अब कितने का हो गया? 8,000 का। तो 8,000 का प्रोविजन माइनस करके दिखा देंगे। सन्ड्री डेटर्स 80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, ये हो गया 72,000। और इन्वेस्टमेंट्स कितने की आएगी? 90,000 की आएगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज होगी थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट्स ये आएगी 90,000। फिर कैश एट बैंक, बैंक में कोई चेंज था? अगर ये एडमिशन वाला चैप्टर होता तो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के वैसे लेके आता, तो यहाँ पे चेंज होता। अभी तो कोई चेंज नहीं है किसी भी पॉइंट में। और दूसरी चीज, अगर हम कैपिटल की एडजस्टमेंट करते कैश या बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता था, पर वहां पे इस चैप्टर में उसमें भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना प्लस हो रहा होता है उतना ही माइनस। हाँ 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 हाँ। वो इनका जिसका क्रेडिट में आता है उसका प्लस होता है, जिसका डेबिट में आता है उसका माइनस होता है, पर वो अल्टीमेटली नील इफेक्ट हो जाता है उसका। जितना प्लस हो रहा होता है उतना ही माइनस हो जाता है। जैसे इसका टोटल जो होगा वो इसके बराबर ही है ना, तो जीरो इफेक्ट हो जाएगा उसका। अच्छा, क्या आएगा? कैश एट बैंक कितने का है? 80,000। ये भी होगा 80,000। उसके बाद हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट अगर हम कैश और बैंक से करते तो वो कैश और बैंक पे फर्क डालता। हमने किसके थ्रू करी है? करंट। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी बैलेंस शीट में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? अच्छा, वैसे अभी के लिए मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, जिस भी साइड करंट अकाउंट आया है वो उसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, सी का करंट अकाउंट कहाँ पे आया था? क्रेडिट साइड, तो वो कहाँ जाएगा? एसेट्स में आ जाएगा उसके नीचे। तो सीज
करंट अकाउंट कितने का था, 282,333। दूसरा, जिनका डेबिट में आ रहा था उसका डेबिट में आ जाएगा, एज एस लाइबिलिटीज में आ जाएगा, एज करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट कितने का, 265,667, 16,666। ठीक है, हो गया, ये भी करंट अकाउंट भी हो गया। उसके बाद जब हम सारी चीजें कर चुके हैं, अच्छा सारी चीजें लिख दी हमने बैलेंस शीट में, कुछ रह तो नहीं गया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हो गए, रिजर्व भी लिख दिया हमने, वर्कमैन कॉम्पोजिशन का क्लेम लिख दिया, ये आएगा नहीं, क्रेडिटर्स लिख दिए, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक गुडविल आएगी नहीं, डेटर्स लिख दिए, प्रोविजन चेंज करके लिख दिया, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे लिख दिए, कैश एट बैंक पे कोई चेंज नहीं था, ये आएगा नहीं। साथ में करंट अकाउंट के बैलेंसेस थे वो भी कर दिए हमने। एक बार रीवैल्यूएशन में जाके देख लेते हैं क्या रीवैल्यूएशन की सारी चीजें मैंने चेंज कर दी हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम था 10,000 प्लस 30,000, वो भी लिख दिया मैंने वहां पे 40,000 का। प्लांट एंड मशीनरी को कम करके लिख दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ा के लिख दिया, 8,000 कर दिया था उसको, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा के लिख दी थी 60,000 से, क्रेडिटर्स को कम कर दिया था 6,000 रुपए से, सब कुछ हो गया। अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी। कितना आ रहा है, 11,00,000 दोनों साइड का, इस साइड का है 12,23,333। 12,23,333 और इस साइड का इतना ही आ रहा है ना, 12,23,000 चेक कर लो। कर लेते हैं, 12,23,333, 7,07,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 134 प्लस 265,667 प्लस 16,666, 12,23,333, 3,60,000 प्लस 225,000, 1,14,000 प्लस 72,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 282,333, 12,23,333, इतना ही आ रहा है। ये हो गया, बैलेंस शीट मैच होगी हमारी, समझ आ गया। हाँ अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट लिखा होता, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, जितना जो चीजें लिखी हुई थी वो सारी होगी। अगर इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट लिखा होता, 9th पॉइंट, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू चेंज करके हमने अभी लिखी है ना, लैंड एंड बिल्डिंग को चेंज करके लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी को चेंज करके लिख दिया, अगर ये पॉइंट लिखा होता, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब वो वैल्यूज पुराने वाली ही लिखेंगे, तो क्या करना होता हमको, तो हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन का नाम चेंज करके कर देते मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम वही होता पर नाम क्या हो जाता, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ से हमारा गेन उतने का ही निकलता, कितने का, 28,000 रुपए का। फिर इस गेन को जो हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया ना, वो ओल्ड रेशो में नहीं बांटते, इसकी भी हम करते फिर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती, गेन टू सैक्रिफाइस, जैसे ये वाली एंट्रीज हुई हैं, गेन टू सैक्रिफाइस, इसी के साथ रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी एंट्री सेम हो जाती, गेन टू सैक्रिफाइस, ये हो गया। लॉस के केस में सैक्रिफाइस टू गेन, ठीक है। फिर ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करते, जैसे इनकी पोस्ट की है वैसे ही उनकी पोस्ट कर देते, हो गया। उसके बाद फिर हमको कोई मतलब नहीं है वैल्यूज चेंज होने से, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पे नई वैल्यू नहीं लिखेंगे, पुराने वाली ही लिखेंगे। 3,60,000 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा फिर, 3,00,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख की ही आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का ही रहेगा, समझ आ गया। जो क्रेडिटर्स थे वो 1,40,000 के ही रहेंगे। हाँ वो तो आएगा, वो अलग चीज है, रीवैल्यूएशन का पॉइंट है बस वो। हाँ इन्वेस्टमेंट भी कितने की आएगी, 1,00,000 रुपए की, उसको भी मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आएंगे। अच्छा इन्वेस्टमेंट को अगर मैं मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आऊंगा तो क्या इन्वेस्टमेंट पे लॉस होगा, नहीं होगा। तो इन IFR कितना बांट देंगे पार्टनर्स में, पूरा 15,000 बांट देंगे, ठीक है। अगर ये लाइन लिखी होगी, मोस्टली क्वेश्चन में ये नहीं आती हमारे उसमें, ठीक है, बिना उसके।
हाँ कैपिटल वो सारा कुछ वही रहेगा, बस रीवैल्यूएशन का पॉइंट है ये, ठीक है। हाँ और क्या करना है इसमें, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज बताओ एक एक करके क्या होंगी। सबसे पहले जो जो बैलेंस शीट में हमको दिख रहा है उन उनकी जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं। जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री हमने कर ली है, क्योंकि बांटना नहीं था, एडजस्टमेंट एंट्री थी तो गेन टू सेक्रीफाइस कर दी। अगर बांटना होता तो, अगर बांटना होता तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री होगी। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम आता 40,000, रीवैल्यूएशन में आते 10, रिजर्व आता 30,000 का। ये एंट्री होती वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। अच्छा इसकी क्या रीवैल्यूएशन की एंट्री अलग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि रीवैल्यूएशन कहाँ पे जाएगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस इकट्ठा बांट देंगे। ऐसे ही हुआ है ना। अगर कर सकते हैं तो फिर ये वाली चीज काउंट नहीं करनी हमको फिर बाद में उसमें। सही यही रहेगा कि हम ना करें, इसकी एंट्री अलग से ना करें, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस इकट्ठा निकाल लें सबका, फिर वो बांटने की एक एंट्री हो जाएगी, ठीक है। वरना दो दो एंट्री सेम करनी पड़ेगी हमको। हाँ एक एंट्री में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी इसकी एंट्री तो होगी आगे। आईएफआर की क्या एंट्री होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये था 15,000, टू इन्वेस्टमेंट में लॉस में चला गया 10,000, जो बचा 5,000 वो ए बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, इन तीनों में बांट देंगे। 5,000 को उनकी रेशो में जितना भी आ रहा था बांट के, ठीक है ये हो गया। उसके बाद गुडविल, गुडविल राइट ऑफ करनी थी। हाँ करेंगे, वो आते हैं नीचे, अभी बैलेंस शीट वाली चीज है। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो ए बी सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड रेशो में। आगे डेफर्ड रेवेन्यू, सेम एंट्री इसकी भी होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, बैलेंस शीट की सारी चीजें होगी। नहीं आएंगे अभी उसके ऊपर, प्रोविजन बांटते थोड़ी है पार्टनर्स में, बांटते हैं क्या, नहीं बांटते ना। आगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000, क्या करना था, एडजस्टमेंट एंट्री, तो यही वाली एंट्री होनी है गुडविल की जो हमने की हुई है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ये गुडविल की होगी। उसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट, ये पॉइंट हम कर चुके हैं, इसकी एंट्री पहले से हो चुकी है। अगला थर्ड पॉइंट, इसकी एंट्री भी हो चुकी है, थर्ड पॉइंट की भी। फोर्थ पॉइंट, अब रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स आ गए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। तो रीवैल्यूएशन के पॉइंट की हम अलग अलग भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं मैं प्रॉफिट्स वाले अलग लिख लूं, लॉस वाले अलग लिख लूं। तो अगर मैं अलग अलग करता हूं सबकी एंट्री, तो फोर्थ पॉइंट की एंट्री क्या होगी, सिर्फ फोर्थ पॉइंट की, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यही हो रहा है ना। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड, इसका मतलब रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक एंट्री ये होगी इसकी। फिर प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये होगी। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था हमको 3,000 का, इसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये होगी। उसके बाद 6,000 का क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, तो इसकी एंट्री क्या थी, टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी एंट्री भी होगी, सबकी होगी। अच्छा उस केस में हमने अकाउंट नहीं बनाया होगा जब हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, सिर्फ जनरल एंट्रीज की होगी। फिर हमको ध्यान रखना है याद से, रीवैल्यूएशन के अगर मैं सारे पॉइंट्स कर चुका हूं, तो मैं एंट्रीज को ही देख के प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा रीवैल्यूएशन का। प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा, हमको पहले से पता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे तो हमको 10,000 का लॉस था, लॉस था ना वहां पे। उसके बाद जो हमने प्लांट एंड मशीनरी में कितने का लॉस आया, 25,000 का, ये सारा हमको एंट्रीज में देखना है। जहां जहां रीवैल्यूएशन तुमने डेबिट किया है वहां वहां लॉस हो रहा है हमको, जहां जहां नहीं, या तो जनरल एंट्रीज आएगी या अकाउंट आएंगे बनाने, एक ही चीज आएगी दोनों में से।
फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या हुआ है, 3000 का लॉस हुआ है। ये तीनों लॉस हो गए, टोटल लॉस पता लग जाएगा हमको कितने का हुआ है, 38,000 का। फिर हम देख लेंगे प्रॉफिट। लैंड एंड बिल्डिंग में तुमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रखा होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 60,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स को तुमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर रखा होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिटर्स पे क्या हो रहा है तुमको, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 6,000। तो तुम इसको टोटल करके देख लोगे, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 66,000 का। लॉस आ रहा है 38 का, प्रॉफिट आ रहा है 68 का, नेट कर लोगे तुम इसको, नेट करके क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, कितने का, 28,000 का। इस प्रॉफिट का क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री फिर ये होगी, समझ आ गया, नहीं जरूरी नहीं है, हाँ वो निकाल लो, वैसे ही बांट के दिखा दो, ठीक है। 28,000 को उनकी रेशो में बांट के एक एंट्री ये होगी। तो अब तक कितनी एंट्रीज कर चुके हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक प्रॉफिट को बांटने की 11, टोटल कितनी एंट्रीज हो चुकी हैं, 11 एंट्रीज। उसके बाद लास्ट पॉइंट बचा हुआ है 8, बाकी सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। 8 पॉइंट क्या है, कैपिटल की एडजस्टमेंट। जब हम कैपिटल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा वैसे जब जर्नल एंट्रीज आती है ना, तो वो कैपिटल की एडजस्टमेंट हमसे पूछता नहीं है, क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले उनकी एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, और एडजस्टेड कैपिटल कहाँ से निकलती है, कैपिटल अकाउंट से निकलती है, वो तो बनाया नहीं हमने। कैपिटल की एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए हमको, ये चाहिए ना इनकी एडजस्टेड कैपिटल, ये तो है ही नहीं हमारे पास तो क्वेश्चन में बस ये वाली कैपिटल पता है हमको। तो मैं क्या करूं, या तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लूं अलग से वर्किंग नोट्स में, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन वैसे जाता नहीं है, कैपिटल की एडजस्टमेंट की भी एंट्री पूछ ले, मान लेते हैं फिर भी चला गया, तो हमको क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल इनकी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम, या तो हम कैपिटल अकाउंट बना लें, वो तो आता ही है हमको बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाया, एडजस्टेड कैपिटल निकाली, ये इनकी कैपिटल आ गई। फिर वर्किंग नोट्स में इस कैपिटल को बांट के दिखा देंगे कि इनकी कैपिटल कितनी आ रही है, इतनी 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 आ रही है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना, अभी तो मैंने तुमको ये बताया था कि करंट करंट अकाउंट का बैलेंस अगर यहाँ आ रहा है तो इसी के नीचे लिख देना एसेट साइड में, यहाँ आ रहा है तो इसी के नीचे लिख देना। इसका लॉजिक क्या होता है, ए की कैपिटल पहले कितनी थी, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद ए की कैपिटल कितनी आ रही थी, 383,500। जब हमने इसकी कैपिटल को न्यू रेशो में बांटा तो ए की कैपिटल कितनी आ रही है, 1,17,833 रुपए। तो इसकी कैपिटल पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है, पहले ज्यादा थी, पर होनी चाहिए इसकी कम, तो ये पैसे लगाएगा या निकाल लेगा, ये निकालेगा पैसे बिजनेस में, क्योंकि इसकी कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है, 383,500 है इसकी कैपिटल, होनी कितनी चाहिए, 1,17,833 रुपए होनी चाहिए इसकी कैपिटल। तो इसको बिजनेस से में लगाने नहीं है पैसे, बिजनेस से निकालने हैं, ठीक है। और हम बोल रहे हैं निकालेगा नहीं, अभी डिफरेंस कहाँ डालना है, करंट अकाउंट में। अगर कैश में डालते हैं ना डिफरेंस, उसका मतलब था ये बिजनेस से पैसे निकाल रहा है एक्चुअल में, अभी निकाल नहीं रहा, हम करंट अकाउंट में डाल रहे हैं। अच्छा ए से हमने पैसे लेने हैं, ए को देने हैं, अगर भी हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ए से पैसे लेने हैं या ए को देने हैं, ए को देने हैं, तो हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, तो कौन सी साइड आना चाहिए, लाइबिलिटी साइड। कितने देने हैं ए को, 2,65,667, इतने रुपए देने हैं, क्योंकि इसकी कैपिटल पहले ज्यादा थी, कम होनी चाहिए, हम ए को पेमेंट करनी है इतने की, कितने की पेमेंट करनी है, इतने की, तो ये हम कौन सी साइड में लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड में। समझ आया। बी का, बी की कैपिटल पहले कितनी थी, 252,333, होनी कितनी चाहिए, 235,667, इसकी भी कैपिटल पहले ज्यादा है, होनी चाहिए कम, तो इससे पैसे लेने हैं, इसको लुटाने हैं हमने, इसको लुटाने हैं, तो फर्म के लिए एसेट है या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, तो कौन सी साइड आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा। समझ आया। सी का कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल पहले कितनी थी, 71,167, होनी कितनी चाहिए इसकी, 353,500, तो इसकी कैपिटल तो कम है, इससे पैसे हमने और लेने हैं, लेने हैं तो हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी,
एसेट है, तो कौन सी साइड आएगा? एसेट साइड। समझ आ गया? अच्छा, ये डिफरेंसेस अगर हम निकाल लेते हैं जनरल एंट्रीज करते हुए भी कि इससे इतने लेने हैं और इनको इतने इतने देने हैं, इनकी जनरल एंट्री क्या होगी? सिंपल है, ए को पैसे देने हैं हमने, लाइबिलिटी बनानी है हमने, तो एंट्री क्या बन रही है? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ए का कैपिटल, ए की बात कर रहे हैं, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू एज करंट अकाउंट। ये एंट्री बन रही है ना, हम इसकी एंट्री, इस एंट्री की बात कर रहे हैं। तो ये एंट्री कौन से अकाउंट में आ रही है? ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? ए का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एक एंट्री ये होगी। समझ आया? दूसरी एंट्री, बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, बी का करंट अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट। ये दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री, सी का कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो सी का करंट अकाउंट क्या हो रहा होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। नहीं, अलग अलग करने। ठीक है, तो ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये जनरल एंट्रीज में नहीं आता है, क्योंकि फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। ये तो हमने अकाउंट बनाया हुआ था तो इजीली हो जाता है यहाँ पे एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। जनरल रिजर्व क्या? WCR का क्या? ये वाली एंट्री कहाँ पे नहीं की? हाँ हाँ, वो एंट्री नहीं की हमने, प्रॉफिट डायरेक्टली मार दिया था ना 28,000 का, उसमें लिया है हमने ये 10,000। ये रहा, ये जो 10,000 का लॉस है, ये हमने उसी का लिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम का। 10,000 का लॉस ये ले लिया, बाकी लॉसेस ये थे। मैंने बोला इस लॉस को अलग से नहीं बांटना, इनके साथ ही बंट जाएगा इकट्ठा। या तो मैं क्या करता, इस लॉस को बांटने की एंट्री अलग से करता, ठीक है, और फिर ये वाला लॉस मैं अलग से निकालता, प्रॉफिट या लॉस, इसकी अलग एंट्री होती। तो ये तो फिर गलत बात होगी ना, कि है तो सारी चीजें रीवैल्यूएशन की, तो इकट्ठी कर लेते हैं। तो इकट्ठा हमने निकाल लिया प्रॉफिट या लॉस। वो एंट्री हम अलग से इसलिए देखते थे वहां पे, उस टॉपिक में वो एंट्री लिखी हुई है ना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाले में। वो एंट्री क्यों लिखी हुई है? क्योंकि वो सिर्फ वो वाला टॉपिक है, उसमें रिवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही। रिवैल्यूएशन का टॉपिक तो बाद में आया था हमारा। तो हमने देखा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो ये जो लॉस हम पहले डिस्कस करके आए रिवैल्यूएशन का, वो भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में ही आता है, वो इकट्ठा बढ़ जाता है फिर। इसलिए नहीं हमने वो अलग से एंट्री करनी है इसकी। अलग सिर्फ अगर सिर्फ क्वेश्चन ही इसका आता है, मान लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसका आ जाता है, इस पॉइंट का, तो हम इसी का लॉस बांटेंगे, फिर रिवैल्यूएशन नहीं होगा उस क्वेश्चन में। तो आज हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ऐसे करके 1-2 दिन में हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर कल हम क्या करते हैं, चैप्टर ही शुरू कर लेते हैं।